गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो पढ़ रहे थे रियल नंबर्स क्लास 10th में, है ना, चैप्टर नंबर 1, है ना। ये चैप्टर 1 ही था ना, ये हमें लगता है चैप्टर नंबर, हाँ पहला ही था, चैप्टर नंबर 2 नहीं है, यहाँ चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कल नेक्स्ट जो पुराना वीडियो था उसमें हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चंस बाकी रहे थे। तो आज हम आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे, फिर उसके बाद रेशनल नंबर्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, आप बस एक काम करो, बहुत अच्छे से आराम से वीडियो देखिए, अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक, और इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक, अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस डाउट में आता है तो वो लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है, कल मैंने बताया था आपको कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है, कंपोजिट नंबर है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक, इसी स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर के बेटा क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी होती है, कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो मोर देन 2 होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे नंबरों को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ये याद रखिएगा। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर जो होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक बात। अब आओ देखो क्वेश्चंस, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 10 है तो 10 के फैक्टर क्या हो गए, 2 और 5। ठीक, और एक खुद ही ये होगा, बोलो, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है सो दैट 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। हमें इसे कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए हमें मोर देन 2 फैक्टर लाने पड़ेंगे। देखो कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है बेटा, गिवन नंबर है आपका 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13। अगर हम इसके फैक्टर करें तो मोर देन 2 फैक्टर आना चाहिए, यही तो होगा। तो देखो करके देखते हैं। इससे पहले देखो 13 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 5 इंटू 11, ये और ये बाहर चला गया तो प्लस का 1 बचेगा यहाँ। ये कॉमन का मतलब होता है डिवाइड होना, तो ये बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचा। 5 इंटू 11 का 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, 11 हो गया, और प्लस का 13 बाहर चला गया तो यहाँ बचा 13, और 11 5 जा 55 प्लस 1, तो 13 ये आ जाएगा 56, और 56 का फैक्टर कर लो, 56 के अलग से ऐसे फैक्टर करके दिखा दो भाई, 56। ठीक है, दो, ये कितना आएगा, ये लो, है ना। तो यहाँ तो फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। देखो अब ये 2 भी है 7 भी है, ये मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है कि नहीं, बोलो, मोर देन 2 फैक्टर। और अगर मोर देन 2 फैक्टर आ गया तो फिर गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर, गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर, याद रखिएगा। अगर कोई नंबर दिया जाए हमें ये साबित करना हो कि वो कंपोजिट नंबर है, तो हम उसको मोर देन 2 फैक्टर्स ही दिखाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो कह रहा है प्रूव दैट फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर। ये जो दिया गया है ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तो हम इसे कैसे शो करेंगे, देखो भाई, तो सबसे पहले तो लिख लो जो दिया गया है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। इसमें देखो सबसे पहले हमें 5 कॉमन मिल रहा है तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1। ठीक, तो जब 5 कॉमन लेंगे तो अब देखो 6 चौको 24, ठीक, और 3 दूनी 6, 24 गुणे 6 प्लस 1। ठीक, मल्टीप्लाई कराओ, 5, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, और 12 दो 14 प्लस का 1, कितना हो गया बेटा, 5 इंटू 145। अब 145 के बेटा फैक्टर कर लो, 2 सत्ते, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 और 9 10, ये 5 से जाएगा सीधे। ठीक, तो 5 दूनी 10, 5 नौ 45, और 29 एकम 29। ठीक, तो ये आ गया 5 इंटू 5, ये 5 इंटू 29, ठीक, और इंटू 1, तो मोर देन, एक तो ये खुद नंबर भी होगा ना, बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, तो इसलिए गिवन नंबर क्या होगा, गिवन नंबर इज
गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। ठीक, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर में क्या होगा, दो ही फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद, है ना, यहाँ लिख देते हैं प्राइम, खुद और वन। वन और खुद के अलावा अगर नंबर आते हैं तो मोर देन टू माना जाएगा। अब देखो ये हमारा नंबर जो था जो भी रहा हो, ये 5 और 145 और 1 तो है ही, फिर भाई दो फैक्टर तो सामने दिख ही रहा है हमको, मतलब मोर देन टू हो गया। ठीक, अच्छा अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कह रहा है सो दैट एनी नंबर ऑफ फॉर्म, कोई नंबर है, ठीक है, जो इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, 4 की पावर n फॉर्म में, ठीक है। ठीक, कह रहा है और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, मतलब n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 ये हो सकती है। ठीक, तो कह रहा है ये कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान देना, जब हम ये देख रहे हैं कि n जो है 1 2 3 4 ये सब हो सकता है, लेकिन यहाँ बेस क्या है, बेस बेटा 4 है, बेस क्या है 4, अब 4 के फैक्टर आए 2 इंटू 2। अच्छा, जीरो का मतलब है कि वो 10 की बात कर रहा है, अगर मल्टीपल 10 हो गया, 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 5, अगर कभी भी जो बेस में लिखा है अगर उसके फैक्टर करें और 2 और 5 आ जाए, 2 और 5, टू के अकेला 2 नहीं, अकेला 5 नहीं, अगर 2 और 5 आ रहा है तो फिर वो उसके फैक्टर में जीरो आ सकता है। ठीक, और अगर 2 और 5 नहीं आ रहा है तो फिर जीरो नहीं आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज 4 इन 4, इन 4, है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू 2 की पावर m इंटू 5 पावर n, मतलब या लिख सकते हैं एज अ फैक्टर ऑफ, एज अ फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, 2 एंड 5। ठीक, ये कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना, नेवर कम्स, नेवर कम्स, तो यहाँ लिखोगे सो 4 की पावर n, ठीक, इज नेवर एंड विथ जीरो, विथ जीरो। ये चीज़ याद रखना कि अगर जो बेस में लिखा हुआ उसके फैक्टर में 2 और 5 आ गया तो आप समझ जाइए कि उसमें जीरो आना फिक्स है, और अगर 2 और 5 में या तो केवल 2 आ रहा है या केवल 5 आ रहा है तो फिर जीरो नहीं आएगा। ठीक, अब बेटा हमें रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, रेशनल नंबर के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ये बेटा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 ये एंड सो ऑन। और होल नंबर को बेटा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये कहाँ शुरू होते हैं, जीरो से, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक, इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, तो 0 1 2 3 4 डेड डैश, इधर क्या होगा -1 -2 -3 डेड डैश। ठीक, इनको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, इनको आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, अच्छा अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो p अपॉन क्यू फॉर्म में हो और q हो जाए डज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको मेरी बात समझ आ रही, और p q जो है वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, याद रखिएगा, p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन q कभी भी जीरो नहीं होगा, ये याद रखना, अगर आप ये चीज़ याद रखते हैं तो आपको बेनिफिट रहेगा। अच्छा, अब कह रहा है रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, जो रेशनल नंबर होते हैं उनके डेसिमल फॉर्म बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, अच्छा टर्मिनेटिंग मतलब है जैसे आपने डिवाइड किया तो 3.45 ऐसे रुक जाएगा, मतलब आगे डिवाइड नहीं जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होगा 9.34 34 34 ऐसे जाता रहेगा, समझ गए, मतलब ये रुकेगा नहीं। ठीक, बोलो, इसको शांत दशमलव बोलते हैं, इसको अशांत आवर्ती दशमलव बोलते हैं हिंदी में जो पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, नहीं समझे, मैं कहने का मतलब ये है, और इसको लिखते थे 2.34, इनको ऊपर बार लगा दो, या फिर रिकरिंग डेसिमल भी आता है 2.34 और यहाँ डॉट लगा देते हैं। ठीक, मतलब अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, समझ गए, रुकेगा और रिपीट होगा। ठीक, अच्छा इरेशनल नंबर जो होते हैं उनमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग,
वो इरेशनल नंबर की बात होती है। अभी इरेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। रेशनल नंबर का अगर हम पॉइंट फॉर्म निकालेंगे तो दो तरह के पॉइंट फॉर्म होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वर्ड जरूर लिख लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट होना है ना, दोबारा आना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, क्या लिखा, एन इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर चेकिंग दैट गिवन नंबर रेशनल नंबर है नहीं। ठीक, अब देखो रेशनल नंबर, सबसे पहले तो जान लो रेशनल नंबर के जो डेसिमल फॉर्म होते हैं, है ना, रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म है वो दो तरह के हैं। कैसे हैं बेटा, दो तरह के। एक है टर्मिनेटिंग, कैसा है बेटा, टर्मिनेटिंग, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एग्जाम्पल हमने पीछे बता दिया, जैसे मान लो 1.34 डिवाइड किया और रुक गया, और ऐसे मान लो 1.34 फिर 34 फिर 34 रुक नहीं रहा है, तो फिर ये कैसा हुआ। ये हमने एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिया है, जरूरी नहीं कि आप इसको चेक करने लगो। ठीक है, ये एग्जाम्पल गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि 1.34 अगर डिवाइड रुक गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और डिवाइड नहीं रुका तो वो, ये टेक्निकली सही कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। तो डेड डेज करके अगर रिपीट होता जाएगा, होता जा रहा है, तो फिर हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये क्या हेडिंग क्या है, चेक करना है आपको, बिना डिवाइड किए, बिना डिवाइड किए तुम पता कर सकते हो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है, अच्छा टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डिवाइड रुक जाएगा, है ना, टर्मिनेटिंग मतलब है डिवाइड रुक जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, चलो एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए 5/2 है, ठीक, हमने इसका डिवाइड किया, तो 2 में जब 5 का डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, एक बचा, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 2 5 जा 10, कट गया, मतलब 5.2 को हम लिख सकते हैं 2.5, डिवाइड हो गया। ठीक, अब ऐसे ही मान लीजिए हमने लिखा 1/3, इसका डिवाइड करो, 3 का 1 में डिवाइड करो, 0 लगाओ, पॉइंट यहाँ 0 बढ़ा लो, 3 का 9, पॉइंट लगा है, एक बच गया ना, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लो, फिर वही। ठीक, फिर वही, तो ये तो जाता ही रहेगा ऐसे से। तो 1/3 जो है ना, 0.3333, ये कैसा नंबर है, ये है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये, और ये है टर्मिनेटिंग। तो आप बिना डिवाइड किए भी चेक कर सकते हो। कैसे, अगर डिनोमीटर जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में आ रहा है, या फिर ऐसा आ जाए 2 की पावर फॉर्म वाला आ जाए, या 5 पावर n फॉर्म, मतलब अगर, एक मिनट, टर्मिनेटिंग, आपने डिनोमीटर के फैक्टर किए, वो या तो 2 की पावर है, मतलब 2 और 5 दोनों का पेयर आ जाए, या केवल 2 का पेयर आए, या केवल 5 का पेयर आए, तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये याद रखो, इनके अलावा नहीं आना चाहिए कोई, या तो 2 और 5 का पूरा पेयर कंप्लीट हो, या फिर केवल 2 हो, या केवल 5 हो। ठीक, इनके अलावा अगर कोई नंबर आ जाता है, मान लीजिए 3 आ गया, 7 आ गया, कोई ऐसा नंबर इनके अलावा अगर कोई नंबर डिनोमीटर में है, कट भी नहीं रहा है, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल माना जाएगा, है ना, या टर्मिनेटिंग। वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा नहीं होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा अगर इनके अलावा कोई आ रहा है। अगर यही है, ठीक, या तो ये फॉर्म आ जाए, या केवल ही आ जाए, या केवल ही आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और हम डेसिमल में चेंज भी कर सकते हैं बिना डिवाइड किए। तो मैंने 2 एग्जांपल भी बना रखे हैं, इनको देखो, समझो। ठीक है, समझाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है विदाउट, नंबर क्या दिया गया, सबसे पहले वो लिखो, गिवन नंबर क्या है, कह रहा विदाउट एक्चुअल डिवीजन 31/2 की पावर 2 इंटू 5/3 इधर टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमें ये बताना ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। ठीक, तो देखो डिनोमीटर यहाँ क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, न्यूमीटर के फैक्टर होंगे भी नहीं, तो ये तो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म, है ना, है कि नहीं। तो फिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो गिवन, आप सीधे लिख दो 2, देखो 2 और 5 के पेयर है, मतलब 2 है, भले वो इसका पेयर ना बन रहा हो, यहाँ देखो 2 की पावर 2 मतलब 2 2 है, यहाँ 5 की पावर 3, 3 5 है, एक 5 का पेयर नहीं बन रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, हमें बस यही तो बताना है टर्मिनेटिंग है कि नहीं। ठीक, नहीं समझे, फिर समझ लो, 2 की पावर 2 और यहाँ 5 की पावर 2, तो 2 के ये 2 2 हैं, इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए 2 5 होने चाहिए, और एक 5 यहाँ बच गया जिसका पेयर नहीं है। अगर उसका पेयर नहीं है कोई बात नहीं, इन 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5
ही हैं तो फिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ लिखोगे सो गिवन नंबर इज गिवन नंबर्स डेसिमल फॉर्म विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है हमें डेसिमल फॉर्म निकाल के भी दिखाओ, तो वो कैसे निकालेंगे? वो देखो, फॉर डेसिमल फॉर्म के लिए क्या करेंगे, एक मिनट बेटा। हाँ, तो डेसिमल फॉर्म के लिए क्या करेंगे हम, नंबर पहले लिख लो 31/2 इंटू 5/3 और इनके पेयर कंप्लीट कराओ। भाई देखो 2 और 5/3, आप यहाँ देखो ये 2 2 और यहाँ एक 3 का पेयर नहीं कंप्लीट है, तो एक काम करो, जिसका पेयर नहीं कंप्लीट है तो 5 के लिए एक 2 और चाहिए, तो यहाँ 2 ले आओ। ठीक, मल्टीप्लाई करा लो, मतलब पेयर कंप्लीट कराना होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 3 6 62। ठीक, अब इनका क्या करो, देखो अब पेयर कंप्लीट हो गया, ये हो गया 2 की पावर 3 और 5/3, तो 62 यहाँ लिख सकते हो 2 इंटू 5 का होल पावर 3, तो 62/10 की पावर 3, मतलब 10 बना लेते हैं। 2 इंटू 5 का मतलब है 10 बनाना। अब 10 की पावर 3 का मतलब 3 0, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा लो, समझिए। तो ये इसका डेसिमल फॉर्म है, इसका मतलब है 31/2 इंटू 5/3 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 0.062। ठीक, अब इसमें आओ, इसमें ये कह रहा है, हाँ, तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट, हमें बिना डिवाइड करके ये बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे भाई, गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर आपका है 121/2 इंटू 3/2 इंटू 7/5। इसके फैक्टर कर लो 11 इंटू 11, ऐसा होता है ना, कभी कभी कट जाता है, तो 2/3 इंटू 3/2 इंटू 7/5। अब देखो यहाँ जो डिनोमीटर है ये 11 से नीचे कुछ कटेगा भी नहीं, तो डिनोमीटर जो है वो 2/2 और 2/m और 5/n के फॉर्म का नहीं है, मतलब 2 और 5 के अलावा यहाँ पर नंबर है कौन सा, 7 है, 3 है, ये नहीं है, तो यहाँ सीधे लिख दो। सो गिवन नंबर इज, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग याद रखिएगा, मतलब अगर रेशनल नंबर के डिनोमीटर में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग माना जाएगा, समझ गए। और अगर 2 और 5 का पेयर आ रहा है, 2 और 5 का पेयर आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो आपका मान लिया जाएगा टर्मिनेटिंग। और उसे हम कैसे चेंज करते हैं, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ये चेक करो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक, और चेंज करने के लिए बोल सकता है, चेंज किसको, चेंज उसी को करवाएगा जो होता होगा, मतलब जो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन लगाइए, जो ना आए नेक्स्ट वीडियो में हमसे पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।